नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है। देश भर में 57 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 10 जून को इसके लेकर के मतदान होने हैं। बिहार के कोटे में 5 राज्यसभा की सीटें हैं जिस पे सबकी नज़रें थी, लेकिन खास तौर से आरसीपी सिंह पे थी, जो कि जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं। जेडीयू ने उनका पत्ता साफ कर दिया है, यानी केंद्रीय मंत्री का पद उनका खतरे में, अब वो मंत्री नहीं रह पाएंगे। 2 सवाल उभरते हैं कि आखिरकार आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे, और दूसरा सवाल ये कि जिस बीजेपी ने उनकी पीठ पे हाथ रख रखा था उसने अंतिम समय में ऐन मौके पे क्यों गच्छा दिया। अब आपको बताते हैं पहले दूसरे सवाल का जवाब। दरअसल आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर बीजेपी से समझौता करके केंद्र में 1 सीट लेकर के मंत्री बन गए थे। उस समय भी ये बात आई थी कि इसमें नीतीश कुमार की मर्जी नहीं शामिल है और पार्टी नाराज थी इस बात को लेकर के, लेकिन आरसीपी सिंह उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने समझौता कर लिया। वो आगे की राजनीति नहीं भांप पाए कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के सबसे बड़े नेता है, आगे चल कर के फिर क्या होगा। पिछले दिनों पार्टी की बैठक हुई और पार्टी ने एक राज्यसभा सीट जो जेडीयू के कोटे में जा रही थी उसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया। फिर कल रात में मीटिंग हुई और खीरू महतो के नाम का ऐलान हो गया, यानी कि आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया। पत्ता कट गया क्यों? क्योंकि नीतीश के मर्जी के बगैर काम करने लगे थे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और इन्होंने 2010 में वीआरएस से लेकर के राजनीति में कदम रखा। 24 साल से नीतीश कुमार का साथ है। नीतीश कुमार को ठीक से समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, जिसका कि एकदम साफ साफ संदेश है कि राजनीति में ना कोई सगा होता है, ना पराया होता है। समय और स्वार्थ के हिसाब से पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। कभी लल्लन सिंह भी दूर हुए थे जो कि इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं, बाद में फिर वो नज़दीक आए और पार्टी के अध्यक्ष बन गए जब आरसीपी सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा। तो यहाँ पे गच्चा खा गए आरसीपी सिंह। अब पहले सवाल का जवाब कि आखिरकार बीजेपी ने ऐन मौके पे धोखा क्यों दिया, गच्चा क्यों दिया? क्या बीजेपी ने धोखा दिया? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार सतीश चंद्र दुबे और जो है शंभू शरण पटेल को घोषित कर दिया। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद बीजेपी आरसीपी सिंह को अपनी 2 सीटों में से 1 सीट दे करके और राज्यसभा ले आएगी, उनका मंत्री पद बरकरार रखेगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी इस बात को लेकर के कन्फर्म हो गई कि यदि ऐसा करते हैं तो नीतीश कुमार और जेडीयू से दूरियां बढ़ जाएंगी, उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसकी एक वजह और भी है। जब आरसीपी सिंह के घर पे गोपनीय बैठक होती है, उस बैठक में 7 ही विधायक पहुंचे। इस समय जेडीयू के जो है 45 विधायक है। 43 सीट तो ये जीते थे चुनाव के दौरान और 2 बाद में विधायक इन्होंने तोड़े थे, तो इस तरीके से 45 सीटें इनके पास है। तो उन 45 में से क्या 2/3 ये तोड़ पाते आरसीपी सिंह? बिल्कुल नहीं। जब 7 ही विधायक गए तो बीजेपी को ये लग गया कि यदि आरसीपी सिंह के साथ हम खड़े हो जाते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रख देते हैं, तो भी ये बिहार में हमारी सरकार बनवाने की स्थिति में नहीं है। यदि आरसीपी सिंह बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाने की स्थिति में होते, बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, तो तय मानिए आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी अपना दरवाज़ा खोल देती। लेकिन उसे जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इनमें वो दम नहीं है, तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब सवाल ये उठता है कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे? आरसीपी सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं है, 2 रास्ते बचते हैं। एक खबर आ रही है को जेडीयू तोड़ सकते हैं। जेडीयू तोड़ करके कितने विधायक साथ ले जाएंगे? दूसरा उनके पास रास्ता है कि फिर से नीतीश कुमार को साधने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए वो मेहनत करे। जब अध्यक्ष बने थे और उससे पहले के दौर में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। यही वजह है कि 1996 में जो आरसीपी सिंह बेनी प्रसाद वर्मा के जो है पीएस हुआ करते थे, उनको अपने साथ रेलवे में ओएसडी बना करके ले गए। फिर बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने तो 2005 में उनको लेकर के आए और उसके बाद 2010 में वीआरएस लेकर के उनकी पॉलिटिकल एरेना में एंट्री होती है और फिर वो जेडीयू की इतने महत्वपूर्ण नेता बन जाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और केंद्रीय मंत्री बनते हैं। लेकिन इस दौरान वो ये बात भूल गए कि नीतीश कुमार से बैर जो है ठीक बात नहीं है। जब तक अभी नीतीश कुमार में दम है तब तक उन्हीं को साध के चलना पड़ेगा। अभी भी जेडीयू के जो एक
सर्वमान्य नेता हैं वो नीतीश कुमार ही हैं, भले ही अध्यक्ष कोई भी बन जाए। लल्लन सिंह ने भी उनसे हिसाब चुकता किया है, क्योंकि 2 सीटों के लिए उनको समझौता करना था केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। उन्होंने लल्लन सिंह को छोड़ दिया था, नीतीश कुमार ने उसी लल्लन सिंह को अध्यक्ष बना दिया, उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का जो है चेयरमैन बना दिया। दोनों इनके अगेंस्ट थे और नीतीश कुमार तो नाराज चल ही रहे थे। उसी का नतीजा है कि इनका पत्ता कट गया। अब आरसीपी सिंह या तो जेडीयू के बड़े धड़े को तोड़े या फिर इंतजार करें और फिर किसी तरीके से नीतीश कुमार का विश्वास हासिल करें, तभी जाकर के बात बन सकती है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।